हेलो फ्रेंड्स एंड जय हिंद प्यारे साथियों। तो आप सभी का स्वागत है हमारे AKPS यूट्यूब चैनल पर, जिस पर हम आपको करा रहे हैं नवीन सरकार NTPC वाला GS प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का PDF रिवीजन। वीडियो को शुरू करने से पहले सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लें। तो चलिए हम आपको PDF रिवीजन शुरू करा रहे हैं और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए अपनी PDF रिवीजन पर तो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले हम जो कल 5 क्वेश्चन दिए थे रिवीजन के लिए, एक रिवीजन सीरीज है तो उसी रिवीजन सीरीज को पहले कर लेते हैं। और एक क्वेश्चन छूट गया था, घर से मैंने बताया था करने के लिए, जो था ऐसा कौन सा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है या चंद्रमा नहीं है, तो उसका आंसर था बुध और शुक्र। तो चलिए हम कल का रिवीजन करते हैं। एम एस सुब्बलक्ष्मी को भारत रत्न कब मिला? आंसर है 1998। दूसरा, पट्टचित्र कहाँ का लोक कला है? उड़ीसा का। नंबर 3, 3 यार टाँके किसकी पुस्तक है? सुधा मूर्ति। क्वेश्चन अगला है, राष्ट्रपति महाभियोग प्रक्रिया किस देश से ली गई है? USA से। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी। तो ये 5 क्वेश्चन थे रिवीजन वाले। तो उम्मीद रखता हूँ ये 5 क्वेश्चन आपको पता होंगे, आपने अच्छे किए होंगे। तो चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2 GS का शुरू करते हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1, मयूरभंज छऊ नृत्य किस राज्य का मूल नृत्य है? तो इसे देखते हैं ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर है डी उड़ीसा। मयूरभंज छऊ, ऐसे ही पुरुलिया छऊ पश्चिम बंगाल का है। ऐसे एक और छऊ आता है सरायकेला छऊ, जो झारखंड का है। चलिए इसमें हम बताते हैं आपको शास्त्रीय नृत्यों की संख्या दी गई है। शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? 8। नंबर 1 ओडिसी, ये उड़ीसा का है। मणिपुरी मणिपुर का है। कथकली मोहिनीअट्टम केरल के हैं। भारतनाट्यम तमिलनाडु का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, जो कृष्णा जिले में मनाया जाता है। कथक अपने यूपी का, उत्तर प्रदेश का है। और सबसे नया नृत्य है शास्त्रीय नृत्य सत्रिय, जो असम का है, जिसके फाउंडर हैं श्रीमद शंकर देव। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, उस्ताद मोही बहाउद्दीन डागर नामक प्रसिद्ध संगीतकार का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? ऑप्शन ए बांसुरी, ऑप्शन बी रुद्रवीणा, सितार, तबला। तो आंसर है रुद्रवीणा। रुद्रवीणा से और भी रिलेटेड है। ये देखिए, सादिक अली खान और असद अली खान, जो कि रुद्रवीणा से रिलेटेड हैं। बांसुरी से रिलेटेड व्यक्ति हैं HP चौरसिया, पन्नालाल घोष, बी कुंजमणि, राकेश चौरसिया। ऐसे सितार वादक में सबसे बड़े व्यक्ति हैं पंडित रविशंकर, जिसको भारत रत्न मिला 1999 में। और किस पे मिला था? ये बेस्ट मीट्स ईस्ट पे मिला था। और ग्रैमी अवार्ड मिला था 1967 में। ऐसे ही तबला वादक में महान व्यक्ति हैं जाकिर हुसैन, जिन्हें ग्रैमी पुरस्कार मिला 1992 में। पद्म विभूषण मिला 2023 में। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संगठन का मुख्यालय सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन ए है अमनेस्टी इंटरनेशनल, तो इसका मुख्यालय दिया है यहाँ पे न्यूयॉर्क USA। ऑप्शन बी आप ओपेक का वियना ऑस्ट्रेलिया, जो कि ये सही है। और IMF, इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC, बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी WHO का मुख्यालय जिनेवा में ही, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अमनेस्टी इंटरनेशनल। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क USA में नहीं है, इसका मुख्यालय लंदन में। ऐसे ही और भी मुख्यालय दिए हुए हैं। UNDP का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में, यूनिसेफ का भी न्यूयॉर्क में, ILO जिनेवा, WTO का भी जिनेवा, WMO का भी जिनेवा। तो चल एक क्वेश्चन और यहाँ पर, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट, इसका मुख्यालय दी हैग में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ स्थित है? आंसर है इसका अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर बी। इसमें बेंगलोर, इसमें दिया ऑप्शन बेंगलोर में क्या चीज़ है? इसरो, ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1969 को हुई थी। अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं इसके वी नारायण।
ऐसे एक डीआरडीओ है जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। स्थापना हुई थी उसकी 1 जनवरी 1958। अध्यक्ष हैं अभी इसके समीर भी कारवन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। भारत में प्रथम परमाणु बम का परीक्षण किस वर्ष किया गया था? तो ऑप्शन ए है 1974, ऑप्शन बी 1973, ऑप्शन सी 99, ऑप्शन डी 1976। तो इसका राइट आंसर है 1974, 18 मई 1974। इस टाइम पे पीएम थी इंदिरा गांधी, राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अहमद अली। और ये कहाँ पर हुआ था? पोखरण, जो राजस्थान में पड़ता है। इसका कोड वर्ड था इस्माइलिन गुद्दा। और प्रथम द्वितीय परमाणु बम का परीक्षण हुआ था 11 से 13 मई 1998 में। उस समय पीएम थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी, राष्ट्रपति थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। और ये कहाँ हुआ था? पोखरण, राजस्थान में। इसका कोड था ऑपरेशन शक्ति। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और देख लेते हैं, जैसे कि पहला उपग्रह। और पहला उपग्रह कब खोजा गया था? 19 अप्रैल 1975 को, जिसका नाम रखा गया था आर्यभट्ट, इसरो ने दिया था। रॉकेट कॉस्मोस 3M। और पहला स्वदेशी उपग्रह था जो 19 जून 1981 को खोजा गया था, जिसका नाम था एप्पल। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, एशियाई खेलों का आयोजन का सुझाव सर्वप्रथम में दिया गया था? ऑप्शन ए है 1947 में नई दिल्ली में आयोजित एशियाई देशों के सम्मेलन। ऑप्शन बी 1956 में नई दिल्ली में आयोजित एशियाई देशों के सम्मेलन। ऑप्शन सी 1952 में नई दिल्ली में आयोजित। ऑप्शन डी 1943 में नई दिल्ली में आयोजित एशियाई देशों के सम्मेलन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1947 में। तो पहले एशियाई खेल कहाँ हुए थे? 1951 में नई दिल्ली में हुए थे, जिसमें अपना स्थान रहा था दूसरा। और दूसरे खेल हुए थे 1954 में मनीला, फिलीपींस में। भारत में 2 बार हुए हैं, 1951 नई दिल्ली, और सेकंड हुआ था 1982 नई दिल्ली। तो सेकंड रैंक पर थी, पहले हुआ था सेकंड रैंक थी, और ये दूसरे बार हुआ है, तब हमारी रैंक 5 थी। और अभी 2023 में हुआ है हांगजू, चीन में, जिसमें भारत की रैंक थी 4th, जिसमें टोटल 107 पदक थे। 28 गोल्ड थे, 38 सिल्वर थे, 41 ब्रॉन्ज मेडल थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। चेरनोबिल परमाणु आपदा किस वर्ष में हुई थी? चेरनोबिल परमाणु आपदा 1986 में हुई थी, जो रूस में हुई थी। ऐसे ही इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, भारत में भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? 3 दिसंबर 1984 को हुई थी। इसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस लीक हुई थी। कंपनी थी यूनियन कार्बाइड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9th क्वेश्चन। निम्न में से किस अधिनियम के प्रावधान द्वारा ब्रिटेन के भारतीय प्रांतों पर ईस्ट इंडिया कंपनी शासनकाल को नष्ट कर दिया गया था और उन्हें ब्रिटिश क्वीन का नाम दिया था? ऑप्शन ए है इसका ब्रिटिश शासन अधिनियम 1919, ऑप्शन ए ब्रिटिश शासन अधिनियम 1905, ऑप्शन सी ब्रिटिश सरकार अधिनियम 1890, ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1858। तो इसका राइट आंसर होगा डी, भारत सरकार अधिनियम 1858। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। 1909 में भारत सरकार के गठन के संबंध में ब्रिटिश सरकार ने इनमें से कौन सा प्रस्ताव दिया था? तो इसका ऑप्शन है क्रिप्स मिशन। तो क्रिप्स मिशन आपको पता है 1942 में हुआ था, 1942। रॉलेट एक्ट ये भी नहीं है, मार्लो मिंटो साहब। और इसका राइट आंसर होगा सी, मार्लो मिंटो साहब, जो कि 1909 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का गठन में हुआ था? तो महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का गठन हुआ था 1960 में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए 1960। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और देख लेते हैं, जैसे भाषाई के आधार पर सबसे पहला देश था अपना आंध्र प्रदेश, जो 1953 में गठित हुआ था, जो तेलंगाना। और एक और क्वेश्चन दिया इसमें, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना का अलग हुआ था 2 जून 2014 को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12। 21 जनवरी 1972 को का गठन हुआ था? तो 21 जनवरी 1972 को ऑप्शन दिया है इसमें तेलंगाना, उड़ीसा, मेघालय, गोवा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मेघालय। गोवा
अरुणाचल प्रदेश का भी गठन हुआ था आपका 20 फरवरी 1987 को, और मिजोरम दोनों चीज हुए थे इसमें, इनका गठन हुआ था। सिक्किम हुआ था अपना 16 मई 1975। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हुए थे 31 अक्टूबर 2019 से। नागालैंड हुआ था अपने 1 दिसंबर 1963 को। क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, रानी पद्मावती का संबंध किस शहर से है? तो रानी पद्मावती का संबंध किस शहर से है दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1 पुष्कर, जोधपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर। तो संबंध किससे? ऑप्शन सी चित्तौड़गढ़, जो 1303 में था। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और दिए हैं इसमें, जो आप देख लेना पीडीएफ में, वीडियो में आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। 14, 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था? तो बख्तियार खिलजी ने किस राजा को पराजित किया था? ऑप्शन दिए महिपाल, लक्ष्मण सेन, शशांक, ग्रैवर्मन। तो ऑप्शन राइट आंसर होगा लक्ष्मण सेन, लक्ष्मण सेन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, रिक्तस्थान दिया है के शासनकाल के दौरान निर्मित बेगमपुरी मस्जिद दिल्ली में उनकी नई राजधानी जहांपनाह की प्रमुख मस्जिद थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की, मोहम्मद तुगलक की, गयासुद्दीन बलबन की, गयासुद्दीन बलबन की। तो इसमें दो ऑप्शन इकट्ठे दे दिए, गयासुद्दीन तुगलक और गयासुद्दीन बलबन, ये अलग हैं, दोनों अलग ही हैं। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मोहम्मद तुगलक। और इसमें गयासुद्दीन बलबन दिया है जिसने नवरोज और सेजदा और पाबूज जैसी प्रथा चलाई थी। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता का मूल निवासी था। तो कहाँ का मूल निवासी था? ये मोरक्को का, ये सब आप लोग जानते होंगे, मोरक्को, जिसने 1333 में अरबी भाषा में रेहला पुस्तक लिखी थी। 1342 में ये दिल्ली से चीन भेजा गया था। क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। 17 क्वेश्चन नंबर, प्रसिद्ध कन्नड़ नाटक तुगलक, जिसका अन्य भारतीय भाषाओं में भी मंचन किया गया है, के लेखक हैं? तो इसमें ऑप्शन दिए हैं चंद्रशेखर काम्बर, गिरीश कर्नाड, शिव के कुमार, मस्ती वेंकट अयंगर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी गिरीश कर्नाड, गिरीश कर्नाड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से किस अवसर पर चंद्र ग्रहण होता है? इनमें से किस अवसर पर चंद्र ग्रहण होता है? तो ऑप्शन ए पूर्णिमा, ऑप्शन बी प्रथम क्वाड्रेचर, तृतीय क्वाड्रेचर, अमावस्या। तो राइट आंसर होगा ए पूर्णिमा, पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण होता है तब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तब चंद्र ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण जब होता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, तब यह सूर्य ग्रहण पड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, हैली धूमकेतु की कौन सी साल में पृथ्वी के आसपास के क्षेत्र में लौटने की उम्मीद है? तो ऑप्शन दिए हैं 2086, 2061, 2048, 2026। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 2061। क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, वजन के अनुसार भूपर्पटी में ऑक्सीजन का लगभग प्रतिशत कितना है? ऑप्शन दिए हैं इसमें ए 36.6, बी 16.6, सी 19.6 और डी 46.6। राइट आंसर होगा डी 46.6। वजन के अनुसार भूपर्पटी में ऑक्सीजन लगभग इतने परसेंट होती है। वायुमंडल में कुछ गैसें दी हैं जिनमें पाई जाती हैं, नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा पाई जाती है 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93% और CO2 0.03%। क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो ऑप्शन दिए हैं बुध ग्रह, मंगल ग्रह, बृहस्पति ग्रह, शनि ग्रह। तो ऑप्शन होगा इसका ए राइट आंसर बुध ग्रह। सबसे गर्म ग्रह है सूर्य, और पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं शुक्र को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट है, आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह दिए गए हैं। तो आंतरिक ग्रह में आते हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, और बाहरी में आते हैं बृहस्पति, शनि, अरुण, गरुड़, जिसको बाह्य जैवियन के नाम से भी पूछा जाता है और ठोसी के नाम से भी पूछे लेते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग है, पृथ्वी का द्रव्यमान पूछा है यहाँ पे। तो ऑप्शन चलते हैं ए पे 6 × 10⁻22 kg,
नंबर बी 6 इंटू 10⁻24 kg, 6 इंटू 10⁻25 kg। ऑप्शन डी 6 इंटू 10⁻23। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 6 इंटू 10⁻24 kg। पृथ्वी की त्रिज्या दी गई है इसमें 637 किलो 6371 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। उत्पादन के 4 कारक कौन से हैं? उत्पादन के 4 कारक पूछे गए हैं। ऑप्शन ए दिया पूंजी, परिवहन, उत्पाद शुल्क। ये नहीं होता, हटा दो। उत्पाद शुल्क जिसमें देखिए उसको सभी को उठा दो, तो अब एक ही बचा है इसमें। ऑप्शन है सी भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमिता। भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमिता जो उत्पादन के 4 कारक हैं। औसत उत्पाद बराबर होता है इसमें कुल उत्पाद बट्टे श्रम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं 24। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी 1936 नामक पुस्तक किस अर्थशास्त्री द्वारा लिखी गई? तो इसका राइट आंसर होगा एडम स्मिथ। नहीं, गलत हो गया, एडम स्मिथ नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी है इसमें जॉन मैनॉर्ड कीन्स। एडम स्मिथ ने तो अर्थशास्त्र को लिखा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं 25। जिस बाजार में स्पर्धा की कमी हो तो उसे क्या कहते हैं? मोनोपोली, ओलिगोपोली, पूर्ण स्पर्धा, मार्केटोराइजेशन। तो ऑप्शन होगा ए, राइट आंसर ऑप्शन ए मोनोपोली। प्रतियोगिता का अभाव सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में, सरकारी क्षेत्र में 51% है और निजी क्षेत्र में 49% है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं 26 में दिया है औपनिवेशक भारत की भारतीय आबादी का लगभग 85% भाग अर्थव्यवस्था के इनमें से किस क्षेत्र पर निर्भर था? तो इसमें ऑप्शन दिए हैं हस्तशिल्प उद्योग, परिवहन, कृषि, आतिथ्य एवं अंचल संपत्ति। तो ऑप्शन होगा सी, ऑप्शन सी कृषि। कृषि पर 85% लोग निर्भर रहते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं अपने पशुपालन, वानिकी, मत्स्य पालन, ऐसे प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। और द्वितीय क्षेत्र में आते हैं विनिर्माण, विनिर्माण मतलब कुछ बनने वाली चीज़ें। तृतीय क्षेत्र में आती है सेवा वाली, संचार, परिवहन, बैंकिंग, सेवा। सेवा क्षेत्र है तृतीय क्षेत्र को बोलते हैं सेवा क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं 27। निम्नलिखित में से किसका 2024 पेरिस ओलंपिक के आधिकारिक नारे के रूप में अनावरण किया गया था? गेम्स वाइड ओपन, हेल्ड योर होप हाई, मूव ऑन विद गेम्स, लेट्स मेक इट हैपन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गेम्स वाइड ओपन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं 38वें राष्ट्रीय खेलों 2025 का उद्घाटन किसने किया था? इसका राइट आंसर होगा नरेंद्र मोदी, जिसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया था, जिसकी शुरुआत लाहौर में हुई थी। 1924 में भारतीय ओलंपिक खेल हुए थे, 1940 में बम्बई में हुए थे ग्रीष्मकालीन राष्ट्रीय खेल, 1985 में आधुनिक राष्ट्रीय खेल हुए थे और पहला स्थान पाया था सेना ने, जिसमें 68 गोल्ड और टोटल 121 मेडल थे, 68 गोल्ड पाए थे। महाराष्ट्र ने पाए थे 54 गोल्ड, हरियाणा ने पाए थे 48 गोल्ड। तो उत्तराखंड में अभी 26 जनवरी से 13 फरवरी तक हुआ था। इसका शुभांकर था मौली, थीम थी हरित खेत, आदर्श वाक्य था संकल्प से शिखा, मसाल का नाम था तेजस्विनी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं 29। किसानों और उद्यमियों को समर्थन देने के लिए किस भारतीय राज्य में बाना के योजना शुरू की गई थी? तो बाना के योजना किस देश में शुरू की गई थी राज्य में? नागालैंड, मिजोरम, असम, मेघालय। तो इसका राइट आंसर होगा बी, मिजोरम। बाना के मिजोरम में शुरू हुई थी। NTR भरोसा पेंशन योजना आंध्र प्रदेश की है, गृह आधार योजना गोवा की है। क्वेश्चन नंबर अगले चलते हैं 30 और शायद ये लास्ट क्वेश्चन होगा। भारत की कौन सी महिला बॉक्सर तेलंगाना पुलिस में DSP के पद पर नियुक्त हुई है? बॉक्सर तो निखत जरीन, जो विश्व चैंपियनशिप में गोल्ड 2022 में और 23 में गोल्ड जीता था। लवलीना बोरगन, सुनीता राय, मैरी कॉम। तो इसका आंसर होगा राइट निकहत जरीन, जिन्होंने विश्व चैंपियनशिप गोल्ड मेडल जीते थे 2022 और 2023 में। तो ये आज का गृह कार्य है, इसका आंसर आप होमवर्क कमेंट में बताना, ये होमवर्क है। दीप्ति शर्मा को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा DSP बनाया गया था, यह किस खेल से जुड़ी हैं? दीप्ति शर्मा किस खेल से जुड़ी हैं, ये आपको कमेंट में आंसर बताना है। तो चलते हैं दोस्तों,
आप वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और कमेंट में वीडियो बताना कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और ऐसी वीडियो अगली और मिलेगी जिसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल AKPS पर जुड़े रहें और उसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।